नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं चंदा मामा की कहानी सौतेली माँ का आशीर्वाद। विक्रमार्क फिर पेड़ के पास गया। शव उतारकर फंचे पर डाल पहले की तरह चुपचाप श्मशान की ओर चल पड़ा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजा, यद्यपि तुम इतने कष्ट झेल रहे हो तो भी अपना कार्य नहीं छोड़ रहे हो। यह सब मुझ असाधारण बात है। मामूली आदमी वचन देकर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके उदाहरण के रूप में मैं तुम्हें देवल की कहानी सुनाता है, सुनो। उसने यूं कहानी सुनानी शुरू की। सिंधु नदी के प्रांत में देवल नाम का एक आदमी रहा करता था। यह अपनी थोड़ी सी जमीन में अपने कुटुंब के लिए काफी कुछ पैदा कर लेता। वह पक्षी और लड़के के साथ आराम से रह रहा था। देवल की पक्षी बीमार हुई। बहुत इलाज करवाया पर ठीक न हुई। पत्नी को लगा कि उसकी मौत पास थी। उसने पति को बुलाकर कहा, मेरे गुजर जाने के बाद मुझे न भूल जाना। दोबारा शादी करके लड़के के लिए सौतेली मां न लाना। किसी भी स्त्री को अपने बच्चों पर जितना प्रेम होता है उतना दूसरे के बच्चों पर नहीं होता। अगर दोबारा शादी की भी तो यह बात न भूलना। लड़के को पाल पोस कर बड़ा करना। ये कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। देवल कुछ दिन दुखी रहा। दुख के कम होते ही उसने रोहिणी नाम की कन्या से फिर विवाह कर लिया। सौभाग्यवश रोहिणी समझदार थी। वह पति के लड़के आनंद की बड़े प्यार से देखभाल करती। यह देख देवल खुश हुआ। उसका विश्वास था, यदि रोहिणी आनंद को ठीक तरह न देखती तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा को शांति न मिलती। समय बीतता जा रहा था। आनंद स्कूत्र पढ़ लिख रहा था। अगर पिता उसे कुछ काम काज सिखाने का प्रयत्न करता तो रोहिणी उसे कुछ न करने देती। उसने भी एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। तीनों इस तरह रह रहे थे जैसे एक ही माँ के बच्चे हों। देवल की एक गी थी। वह उसको अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था। वह यकायक बीमार पड़ी। उसने बूढ़े बुजुर्गों को बुलाकर गौ दिखाई। जिसने जो कुछ करने को कहा उसने वह सब किया, पर गौ स्वस्थ न हो सकी। देवल ने सोचा, जैसे भी हो गौ को वह ठीक करवा कर रहेगा। उसे लगा कि उसकी गौ पर किसी ने मंत्र लगा दिया था और भूत वैद्य उसे अवश्य ठीक कर सकते थे। पास में ही रुद्रदेव नाम का एक बाला था जो भूत वैद्य किया करता था। वह नदी के परले पार एक कुटिया में रहा करता था। एक दिन सवेरे देवल तमेड़ पर नदी पार करके उसकी कुटिया में गया। जब वह यहाँ न दिखाई दिया तो उसने उसको पास के जंगल में लोजा। आखिर यकायक रुद्रदेव एक पेड़ के पीछे से देवल के सामने आया। उसने जोर से पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या काम है? देवल ने कांपते हुए अपनी गौ की बीमारी के बारे में भूत वैद्य से कहा। नूत वैद्य ने गरज कर कहा, तुम्हारी गौ पर बुरी हवा लगी है। तुम वचन देकर मुकर गए हो। तुम्हें सबा देने के लिए तुम्हारी गौ छीनार हो गई है। स्वामी, कुछ भी हो, आप मेरी गौ बचाइए, देवल ने कहा। इसका एक ही उपाय है। अगर तुमने अपने लड़कों में से किसी एक की बलि दे दी तो तुम्हारी गौ के प्राण बच सकेंगे। मूत वैद्य ने कहा। दयाल ने अचरज में पूछा, नर बलि, और वह भी अपने लड़कों में से एक की? यह मुझसे न हो सकेगा। भूत वैद्य ने अट्टहास करके कहा, अरे पगले, तुझे अपने लड़के को मारने की जरूरत नहीं है, पर यह निश्चय कर लो कि तुम किस लड़के की बलि देना चाहते हो। उस लड़के की आंखों में देखो, उसे छींक आएगी। तुम बीते रहो कहकर आशीर्वाद मत दो। फिर लड़के की आंखों में देखो, फिर जब वह छींके तब भी आशीर्वाद मत देना। इस तरह जब यह 3 बार छींकेगा तो वह तेरा बेटा न रहेगा, पर तेरी गौ जीवित रहेगी। अगर तुम चाहो तो करो, नहीं तो न करो। देवल इस चिंता और दुख में घर वापस आया। उसे लगा कि गौ को उसकी पहली पत्नी ने ही पकड़ रखा था। क्योंकि मैंने दोबारा शादी कर ली है, इसलिए मेरी गौ के मार ले रही है। अगर आनंद की बलि दे दी तो गौ तो जीवित रहेगी और पहली पक्षी कभी इस तरफ न फटकेगी। रोहिणी बड़ी अच्छी थी। पहली पत्नी के लिए रोहिणी की संतान की बलि देना उचित न था। देवल ने सोचा, किसी भी तरह क्यों न किया जाम, आनंद का बलि दिया जाना ही ठीक था। परंतु वह काम करने के लिए उसकी अंतरात्मा ने अनुमति न दी, क्योंकि पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने आनंद को बहुत लाड प्यार से पाला पोसा था। रोहिणी ने उसके प्रेम को कम न करके और अधिक किया। क्या किया जाए, गौ मरती है तो मरने दो। सोचते हुए देवल ने अपने घर में प्रवेश किया। उसे तब बीमार गौ दिखाई दी। उसको देखते ही देवल का दिल बैठ सा गया। उसने तुरंत निश्चय किया कि अगर हो सका तो बड़े लड़के को बलि देकर
गौ के प्राण बचाऊंगा। थोड़ी देर में तीनों बच्चे खेलकूद कर भोजन के लिए आए। देवल ने आनंद को बुलाया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। आनंद ने छींका। देवल के मन में आया कि कहे जीते रहो, पर उसने अपना मुख बंद कर लिया। उसने फिर आनंद की आंखों में देखा। उसने फिर छींका। पिता ने उसे आशीर्वाद न दिया, परंतु देवल को कोई मय सताने लगा। अगर उसने तीसरी बार आंखों में देखा तो वह ही आनंद की हत्या करने वाले होगा। फिर भी उसने दिल को पत्थर बनाकर आनंद की आंखों में देखा। आनंद ने तीसरी बार भी छींका। ठीक उस समय वहां रोहिणी आई। जीते रहो, चिरंजीवी हो, उसने कहा। फिर वह अपने पति पर भी गुमसा हुई। उसने लगातार 3 बार छींका और आपने एक बार भी आशीर्वाद न दिया। कुछ भी हो, रोहिणी के जाशीर्वाद के कारण भूत वैद्य की बताई हुई चिकित्सा ने काम नहीं किया। आनंद तो स्वस्थ रहा, पर गौ उसी दिन मर गई। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजा, मुझे एक संदेह है। देवल गौ को बचाने के लिए अपने लड़के की बाल देने को क्यों तैयार हो गया? क्या इसलिए कि उसको अपने लड़के की अपेक्षा गौ पर अधिक मेम था? जब देवल अपने लड़के को मारने की कोशिश कर रहा था, तो सौतेली माँ रोहिणी ने आशीर्वाद देकर उसके प्राण क्यों बचाए? अगर तुमने जानबूझकर इन मशनों का उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा, विक्रमार्क ने कहा। अगर देवल लड़के की बलि देने को तैयार हो गया था, तो इसको मतलब यह नहीं कि उसको लड़के पर कम प्रेम था और गौ पर अधिक। उसके दिल में यह बात बीत रही थी कि वह अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी न कर पाया था और उसने दूसरी शादी कर ली थी। देवल ने सोचा कि लड़के की बलि दे देने से यह गलती ठीक हो जाएगी। जिनको पापों का डर होता है, वे इसी प्रकार एक के बाद एक पाप करते चले जाते हैं। और रोहिणी का मन निर्मल था, इसलिए ही उसने आनंद को आशीर्वाद दिया। पति पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वह उनके मन के भेद के कारण था, न कि उनके आनंद के साथ संबंध के कारण। विक्रमार्क ने कहा। राजा का इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य हो पेड़ पर जा बैठा।